ठीक है, चल देखिए तब आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और उसका टॉपिक पहला क्या है, पोषण। उसका टेस्ट देखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। चलिए उसका पहला क्वेश्चन, बीमारी से लड़ने तथा वृद्धि विकास के लिए सहायक तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अमीबा का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी, अमीबा किस प्रकार का जीव है? ठीक है ना सबका? अगला, अमीबा अपना भोजन किसकी मदद से ग्रहण करता है? स्लो। ऑप्शन नंबर बी, फुटपाथ। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी है सबका? आकार नाल का पहला भाग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। लार ग्रंथि से प्रतिदिन कितना लीटर लार बनती है? ऑप्शन नंबर बी। बोलो नहीं आप लोग, सुनिए खाली। लार ग्रंथि से में सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज? ऑप्शन नंबर ए। स्लो बोलिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, या मिलाइए के लिए आप लोग। लाइसोजाइम एंजाइम का क्या कार्य है? हम मिलाने के लिए बोले आपको, कीड़ों को मारना। हम खुद बोल देंगे आपको। म्यूसिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो भोजन को सरल बनाना, भोजन को कैसला बनाना, भोजन को मीठा बनाना, या भोजन को ठोस बनाना? तो ऑप्शन नंबर ए, भोजन को सरल बनाना। लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती है? कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। एक व्यक्ति की जीभ की लंबाई लगभग कितनी होती है? 7.9 से लेकर 8.5 सेंटीमीटर तक के बीच होती है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसको थोड़ा सा इधर कर, हाँ बस। दांतों के निर्माण में कितना प्रतिशत योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है? कितना परसेंट है? ऑप्शन नंबर सी, 85%। यहां मिलाइए। मानव शरीर का दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है? इना इना मेल ना, मेरे पर छूट गया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? रंध्र कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं या उत्वचा कोशिकाएं? उपवचा कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी, रक्षक कोशिकाएं। अमाशय भोजन को कितने घंटे तक रोक कर रखता है? 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे? तो 4 घंटे। अगला सॉरी, अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो 3। 3। ऑप्शन कितने भाग होते हैं अमाशय के?
3 भाग, डबल क्लिक हो गया। अमाशय के किस भाग से HCl निकलता है? कार्डियक, फंडिक या पाइलोरिक या डुयोडेनम? है कार्डियक। जठर ग्रंथि अमाशय के किस भाग में पाई जाती है? कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक, डुयोडेनम? पाइलोरिक। आगे बढ़े ना। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस का स्राव होता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर? ऑप्शन नंबर सी, 3 लीटर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसनी? छोटी आंत। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 4 मीटर 2 सेंटीमीटर, 5 मीटर 2 सेंटीमीटर, 6 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, 7 मीटर या 3 मीटर, तो 7 मीटर या 3 सेंटीमीटर है? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन, सही है। अगला, ग्रहणी का आकार कैसा होता है? एस के जैसा, कि सी के, यू के, एल के? है सी के आकार का होता है, गलत है ना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, सबको याद है। यकृत का भार कितना होता है? बहुत आसान, 1.5 kg। यकृत के किस ओर होता है? दाहिनी ओर की बाईं ओर? पीछे किसे होता है? दाईं। वे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? मृतोजीवी। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रक्त रस क्या कहलाता है? बी, जठर रस। प्रकाश संश्लेषण में कौन से आकर्बनिक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं? बी, C2 और H2O। CO2 और H2O बोले। रंध्रों का खुलना और बंद होना किन कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, द्वार कोशिकाएं। सारी है। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण इकाई। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस पौधे गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड को? कार्बन डाइऑक्साइड। पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है? फ्लैजेला, म्यूटिकल या सिलिया या स्ट्यूटोपोडियम? है सिलिया। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है? डी, यकृत आहार नाल का भाग नहीं है। लार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड। जीभ का अगला भाग किस स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है? अमाशय की आकृति कैसी होती है? थैली नुमा।
इसको बताइए। अमाशय की स्थिति किस दिशा में होती है? ऊपर से दाएं और नीचे से बाएं, ऑप्शन नंबर डी। अमाशय का मुख्य कार्य क्या है? क्या है अमाशय का मुख्य काम? भोजन को संचित रखना एवं बचाना। रेनिन का कार्य क्या है? दूध को दही में बदलना। पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। बी ऑप्शन, वसा का पाचन। पित्त किसे क्षारीय बनाता है? रक्त को, मूत्र को, अमाशय रस को या भोजन को? ऑप्शन नंबर डी, भोजन को। तुम नहीं मिला रहे हो। पित्त का पीएच का मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी। अग्नाशय से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? पीत रस, अमाशयी रस या अग्नाशयी रस या लार रस? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचन रस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा सकता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, बड़ी आंत में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन बी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया 50, मिला लिया आप लोग। कॉपी कल चेक होगी, कल रिजल्ट पता चलेगा कितना नंबर आप लोग आया से। अभी जो पर टेस्ट लिए उसको हम मिला दिए, शांत रहिए। सुना गया ना कितना नंबर का टेस्ट दिया आप लोग? तो आपको पता चल गया होगा। आज टेस्ट था, तो टेस्ट में कितना नंबर आना चाहिए, कितना गलती की है अपने आप से वेरीफाई कर लिए, उसको कल कॉपी चेक होगा, कल का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे उसको सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न, ये बनाए आप लोग हैं। इसमें कोई सवाल में डाउट तो नहीं था? लघुत्तरीय प्रश्न कितना ना, 2-2 नंबर का सवाल था, 10 नंबर का, 10 को था ना। लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर का सवाल था, 10 गो। कल कॉपी चेक होगा तो पता चलेगा, कल मिलेगा रिजल्ट आप लोग को। 10 सवाल थे। ये 10 सवाल थे, इसमें बनाए आप लोग हैं। तो कल पता चले कितना बनाया। उसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था 4 गो, जिसे बनाना कितना था? 2। ठीक है ना।